हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोज़ाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। फिर वैशाली की दादी कहती हैं, देखो, हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दीनदयाल, जो कि वैशाली के पिताजी हैं, कहते हैं कि माँ जी और वैशाली पता नहीं कहाँ रह गए। फिर वैशाली की माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा जाकर देखिए तो। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना, उसके पति रमेश, आज पहली बार अपने भैया के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसका शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, वो चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टी दिशा की ओर मुड़े हुए होते हैं। सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खाट पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल बोलते हैं, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहते हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहीं रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थे। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़े हुए हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। फिर सपना कहती है, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। फिर रमेश कहता है, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल काका बताते हैं कि ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। मेरे जैसे
कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी और वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छुप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मर गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटकती हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल कहता है, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूँ। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेंगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूज़ियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोग भी हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हो। और चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी की वीडियो में।